जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे यूपी और बिहार में नवमी कैसी पूजी जाती है। वैसे तो अष्टमी को ही नवमी पूजी जाती है। तो इस साल 2025 में 5 अप्रैल को हमारी जो है अष्टमी पड़ रही है, जिसका डिटेल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे, मैं इसका डेमो आपको करके नहीं दिखा सकती क्योंकि हर घर के नियम अलग होते हैं। हमारे यहाँ नवमी नवरात्रि में पूड़ी, जो भी पूड़ी होती है, जो भी चने होते हैं, ये सब चीज़ों नहीं बनाए जाते हैं, नहीं खाए जाते हैं। इसलिए मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि हमारे यहाँ, हमारे यूपी बिहार में नवमी कैसी पूजी जाती है। अगर आप सभी में से कोई भी बिहार से हो, आपके घर में नवमी पूजी जाती हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वीडियो, हमारा एक वीडियो, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें वीडियो बनाने की बहुत सारी प्रेरणाएं देता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि हमारे यहाँ नवमी कैसी पूजी जाती है। और आप कहाँ से हैं, ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप सभी में से बिहार से कौन है, यूपी से। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारे यहाँ कहा तो जाता है कि हम नवमी पूजते हैं, पर इसको पूजा जाता है अष्टमी वाली रात को। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ, क्योंकि हर घर के नियम अलग अलग होते हैं, हर किसी की पूजा करने की अलग अलग तरीके होते हैं, इसलिए आपके यहाँ कैसे होता होगा आप देख लीजिएगा। पर हमारे यहाँ नवमी जो पूजी जाती है उसको पूड़ियों द्वारा पूजी जाती है, जो अष्टमी वाले रात को, जो इस साल 2025 में 5 अप्रैल को हमारा अष्टमी पड़ा है। क्योंकि इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि जो है हमारी, वो पड़ी है 8 दिन, 9 दिन, 8वें दिन पे हमारा नवमी आ जा रहा है। तो इसलिए एक दिन हमारा इस वर्ष कम हो गया है, इसलिए 9 दिन की जगह हमारा 8 ही नवरात्रि पड़ी है इस साल। तो देखिए, पहले बात करते हैं कि जो अष्टमी वाली जो रात होती है, जो किसी के यहाँ अष्टमी व्रत करते हैं, किसी के यहाँ नहीं भी करते हैं, या फिर शुद्ध सात्विक भोजन करके भी हम अष्टमी को पूजते हैं। अष्टमी, जिसमें हमारी नवरात्रि की नवमी पूजना बोलते हैं, कि हमारे यहाँ नवमी पूजा जाता है। इस तरह से हम नवमी पूजेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जिस दिन व्रत रखें ना रखें, पर साफ कोरे कपड़े पहन ले उस दिन, जिस दिन हमको नवमी पूजनी होती है, जैसे शाम की संध्या की समय होती है, उस दिन हमें कलश स्थापना, जो माता की चौकी पे कलश स्थापना होती है, उससे अलग हम एक अलग नवमी पूजने की तैयारी करते हैं, जहाँ पे हम मिट्टी के कलश, जिसमें हमें पानी भरना होता है, तो आप मार्केट से मिट्टी के कलश भी ले सकते हैं। अगर पानी लीकेज ना हो, देख लीजिएगा, वहाँ पे पानी डाल के वो बेचते हैं मार्केट वाले। या फिर आप घर में पीतल का लोटा हो, या फिर कोई भी धातु का पात्र हो, उसमें भी कलश स्थापना हम कर सकते हैं नवमी के लिए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो होता है, आटे या फिर हल्दी का एक बड़ा सा ऐपन जिसको बोलते हैं, जिसे छठ में भी लगाते हैं, या फिर चावल को भिगो के पीस के भी, जिस पर हम दीवार, जहाँ हमारा साफ़ सुथरा करके दीवार, या फिर पेपर भी आप दीवार के सहारे पे लगा के वॉल पे, आप उस पर 7 जैसे हमारी लंबाई में 7 थापा देते हैं और चौड़ाई में भी 7 थापा देते हैं। इसलिए ऐसे हम दीवारों पे थापा दे के वहाँ पे कलश की स्थापना करते हैं, जिसमें हमारा सरसों तेल का यूज होता है। कई घरों में, अपने अपने घरों में, जिसके घर में घी का होता होगा, किसी के यहाँ सरसों तेल में होता होगा, पर नवमी हमारे यहाँ सरसों तेल में ही पूजी जाती है। तो सबसे पहले हम कलश स्थापना करेंगे। तो मिट्टी के अगर कलश हैं, उसमें आप गंगा जल डाल दे, थोड़ा सा जल साफ डाल दे। देखिए, आपके घर में जेंट्स डालते हों या फिर लेडीज़ डालती हों, उस तरीके से हम कलश की स्थापना करेंगे। उसमें आप चाहें तो, जिसमें हम छाक बोलते हैं, आपके यहाँ छाक, हमारे यहाँ तो छाक बोला जाता है, और बहुत सारे यूपी बिहार में उसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो उस तरह से हम, जैसे कलश में बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, उस तरह से कानी कचौर बोलते हैं, हमारे यहाँ छाक बोलते हैं उसको, जिसमें 5 तरीके की ड्राई फ्रूट पीस के डालते हैं और लौंग इलायची को पीस के डाला जाता है। तो वो डाल दे, सिक्का
सुपारी, हल्दी गांठ ऐसे करके कलश की स्थापना करके उसको हम एक जैसे कलश जब हम रखेंगे उसके नीचे हमारे यहाँ जौ, गेहूँ, किसी के यहाँ चना भिगो के रखा जाता है, हमारे यहाँ चना भिगो के रखा जाता है। वैसे हम उसके नीचे चना का आसन या जौ का आसन देके, गेहूँ का आसन देके उस पर कलश स्थापना करके उसमें जल भर के, और उसके बाद हम किसी कटोरी में थोड़ा सा जौ रखेंगे। जो आप नीचे रखेंगे वही चीज़ हमें कटोरी में रख के उसमें दिया जलाना होता है। बड़ा सा दिया जलाना होता है क्योंकि वो दिया हमारा रात भर जलता है जब तक हमारी नौमी नहीं पूजी जाती है। उसकी स्थापना करके पूरे घर में हम जो थापा मारे हैं उसको आप चाहें तो पूरे घर में थापा मार सकते हैं। उसके बाद जब हमारा ये उसके बाद जो कलश पे अगर आपके पास कोई कपड़ा हो, लाल कपड़ा, तो उसका आप माता की तरह उसको ओढ़ा दें, या फिर आपके घर में कोरे साड़ी हो तो उसको कोरे साड़ी को भी आप कलश पे चुन्नी की तरह आप ओढ़ा सकते हैं। फिर जब 8, 9 या 10 शुभ मुहूर्त होता है एक नवमी पूजने की, तो हमारे यहाँ दाल पूड़ी बनता है, रसियाव जिसको बोलते हैं, रसियाव आप जो गुड़ का खीर बनता है, गुड़ डाल के खीर बनाई जाती है। और साथ जो हमारी पूरन पोली बोलते हैं, जिसके कई तरीके से ना हमारे यहाँ उसको दाल पूड़ी बोलते हैं, दाल में चने की जो दाल पूड़ी बनती है वो बनाई जाती है। 7 जोड़े बनते हैं, जैसे 2-2 का एक जोड़ा बना के, कहने का मतलब कि 14 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। फिर हमें जहाँ कलश स्थापना किए हम लोग, तो उसको आधी रात में हम पे वहाँ पे पूजा करते हैं, दीप दिखाते हैं, और 7 जोड़ी को लाइन में लगा के माता रानी को हम भोग लगाते हैं। इसको हम नवमी पूजना बोलते हैं। जो हमारे यूपी बिहार में जितने भी सभी लोग हुए उनके यहाँ ऐसे होता है, और हमारे यहाँ भी ऐसे होता है। आपके यहाँ होता है आप देख लीजिए, क्योंकि घर घर के नियम अलग अलग होते हैं, मैं आपको पहले ही भी बता चुकी हूँ। तो इस तरह हमारी आधी रात को नवमी, जैसे माता को पूड़ी, रशियाव, जैसे सिर्फ गुड़ का खीर होता है, बताशे होते हैं, फूल होते हैं, आपके यहाँ गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत बढ़िया। इस तरह से हमारे कलश पे नवमी पूजी जाती है। और इस साल शनिवार हमारा पड़ रहा है, तो हमें 12 बजे से, क्योंकि संडे, रविवार और मंगलवार के दिन हमें कलश को हिलाने नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें शनिवार को 12 बजे से मतलब रविवार आने से पहले ही हमें ये पूजा कर लेनी है, जो शनिवार को हमारा पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ नवमी पूजी जाती है। और बहुत से हम यूपी बिहार वाले हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे ही धूमधाम से नवमी पूजी जाती है। इस तरह से जैसे दाल पूड़ी, पूरन पोली, रसियाव का खीर बनता है, और पूरी रात हमारे यहाँ जो कलश होती है उसकी देख रेख करने के लिए हमें जागरण करना होता है। उस रात अष्टमी की रात को हमें कोई परिवार का एक सदस्य पूजा करने के लिए वो जागरण करता है, और जितने भी हमारे घर में जो इष्ट देव होते हैं उनकी पूजा की जाती है। फिर सुबह में हमें माता रानी की, जो हमारी नवमी, अष्टमी के बाद नवमी आती है, उस दिन सुबह में माता रानी को जैसे हम चौकी पे भोग लगाते हैं, सादी पूड़ी और चना, उसके बाद सूजी का हलवा, तो हलवा, पूड़ी और चना माता को प्रिय भोग होता है। तो सुबह माता की चौकी पे ऐसे पूजा करते हैं। तो इस तरह हमारे यूपी बिहार में नवमी पूजी जाती है। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपके यहाँ किस किस के यहाँ नवमी पूजी जाती है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमारे यहाँ नवमी ऐसी पूजी जाती है। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय माता रानी। माता रानी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे। इसी आशा के साथ मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। जय माता दी।